अनुपमा जी आपने शादी कर लिया। अब मुझे पता होता तो मैं आपके लिए इतना दिन अपना ज़िंदगी बर्बाद नहीं करता। सासू चाही माई जैसन, देवरा छोट भाई जैसन, हो खो जब बियाहवाए बाबा, राम जी के जैसन दीहा हमरो दुल्हवाए बाबा। चौथा गाना था यही मेरे घर का दामाद बनेगा। शादी अभी नहीं हुई है। अच्छा। और मैं थोड़ी सी बचपन से ही मैं गोलू मोलू हूँ, तो मैं साड़ी वाड़ी पहन लेती हूँ, तो शादीशुदा लगती शादी कब करना है आपको? हूँ। जिस दिन लड़का मिल जाएगा अच्छा शादी कर लेंगे। थोड़ी सी डिमांड कर दीजिए ना दर्शकों को, हो सकता है किसी का दिल आ जाए। हो सकता है मेरा दिल कहीं और आ गया। अनुपमा जी शादी की हैं या नहीं की हैं, इस पे सवाल है लोगों का। मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग मेरे भी फेसबुक पे कमेंट करते रहते हैं कि शादी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो मैं बता दूं कि मेरे शादी अभी नहीं हुई है। अच्छा। और मैं थोड़ी सी बचपन से ही मैं गोलू मोलू हूँ, तो मैं साड़ी वाड़ी पहन लेती हूँ, तो शादीशुदा लगती हूँ। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है अभी। वो जो मेरे पास छोटा सा बाबू है वो मेरा भाई है, जो आप लोग फ़ोटो में देख रहे हैं। और एक बार मैंने इसके साथ फ़ोटो डाली थी, तो लोगों ने बोला कि अनुपमा जी आपने शादी कर लिया। अब मुझे पता होता तो मैं आपके लिए इतना दिन अपना ज़िंदगी बर्बाद नहीं करता। तो मेरे पापा वो स्क्रीनशॉट खींच के मुझे भेज के कहते हैं कि यही मेरे घर का दामाद बनेगा। और मतलब पापा मेरे थोड़े मजाकिया टाइप के हैं, वो हमेशा मजाक करते रहते। तो मैंने बोला कि मेरी शादी नहीं हुई है, और होगी तो मैं ज़रूर सबको बताऊंगी। अभी मेरी प्रेजेंट में एक फ़ोटो मैंने पोस्ट की थी, भोजपुरी के सुपरस्टार सिंगर है शिव कुमार बिक्कू जी और मैं। उससे मैंने साड़ी पहन रखा है, सिंदूर लगाया और कुर्ता पैजामा वो है, मैं उनको पकड़ के फ़ोटो खिंचाया। तो लोगों ने कहा शादी कर ली, बहुत बहुत बधाई हो, सुपर्ब जोड़ी। तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि वो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, और वो शूटिंग की फ़ोटो है जो गाना था कि रोज लड़ेलू पति से, क्योंकि वर्ल्ड वाइड का ये डिमांड था कि अनुपमा जी आप लीड करिए उस गाने में। तो लीड की वजह से मुझे साड़ी और वो सिंदूर लगाना पड़ता है। शादी कब करना है आपको? जिस दिन लड़का मिल जाएगा अच्छा शादी कर लेंगे। कैसा लड़का चाहिए आपको? अब तो ये महादेव पे है। मेरा तो यही है कि लड़का कैसा भी हो चलेगा, मतलब अच्छा होना चाहिए। कैसा भी हो तो कैसे चलेगा? आप इतने अच्छे सिंगर और स्टार हो, और आपको कैसा भी कैसे चलेगा? हाँ बस मुझे समझने आप वाला, थोड़ी सी डिमांड कर दीजिए ना दर्शकों को, हो सकता है किसी का दिल आ जाए। हो सकता है मेरा दिल कहीं और आ गया हो तो। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, जस्ट जोकिंग। मैं बता दूं कि मुझे समझने वाला चाहिए, और मेरे फैमिली को अपना फैमिली मानने वाला, क्योंकि मेरा भाई अभी बहुत छोटा है और मैं घर की सबसे बड़ी बेटी हूँ। तो मेरे ऊपर मेरे मम्मी पापा की ज़िम्मेदारी है, मेरे भाई की ज़िम्मेदारी है। तो मुझे समझने वाला, मेरे परिवार को अपना परिवार मानने वाला, और इस लाइन का भी हो तो चलेगा। इस लाइन का भी चलेगा। पहले पापा बोलते थे कि इस लाइन का नहीं चलेगा, लेकिन अब पापा पता नहीं क्यों बोलते हैं कि तालमेल सही रखना है तो इस लाइन का भी चलेगा, और तुम्हारे ऊपर है, अब तुम जिसको पसंद करो, बस अच्छा लड़का होना चाहिए और हम लोग को पसंद आना चाहिए। बोले ठीक है। अच्छा, वो जो लड़का होगा, जो किस्मत वाला जो लड़का होगा, वो यूपी का होगा या फिर बिहार का होगा? ये यूपी बिहार झारखंड तीनों फंसे हुए हैं इसमें। मैं बता दूं कि जब मैं बिहार में रह रही हूँ तो बिहार का भी हो सकता है। अच्छा। झारखंड हूँ तो झारखंड का, यूपी का। अब वो तो पता नहीं कहाँ बैठ के बेचारा बर्तन मांज रहा होगा, या कुछ काम ही कर रहा होगा, या तो कहीं घूम रहा होगा। लेकिन मेरा तो यही है कि मैं तो यही चाहूँगी कि यूपी बिहार का ही का हो, बस अच्छा लड़का हो। बिहारी बहुत नटखट होते हैं, समझ गए ना? हाँ, लेकिन बिहार के बहुत प्यारे भी होते हैं। अच्छा। क्योंकि मैंने बिहार में 1 साल रही हूँ तो मैं जानती हूँ। ये पाबंदियां नहीं ना है कुछ की, नहीं अब आप यूपी में करेंगे बिहार में ही करेंगे? नहीं। हो सकता है कोई हमारे दर्शक होंगे उसमें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कहीं भी शादी कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है। और अभी नहीं, 2 साल बाद, 2 साल बाद क्या, 1 डेढ़ साल बाद, 2 साल बाद कर लूँगी, क्योंकि अब उम्र हो गई है, 22 साल की उम्र हो गई है मेरी। हाँ। मैं अपनी उम्र छुपाती नहीं हूँ, सबसे पहली बात। मैं जो हूँ सो हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 98 का है, और मैं 22 साल की हूँ, और मैं तो यही कोशिश करूँगी 23-24 में हो जाए। कोई लड़का मिलता ही नहीं है, शादी कहाँ से करेंगे, इसलिए। लोगों का सवाल एक आ रहा था ना, हाँ। कि जितनी सुंदर आप स्टेज पे देखती है, आप उतनी सुंदर हैं या नहीं है, लोग ऐसे सवाल करते हैं, ठीक ना? तो हम आज सामने से दिखाना चाहते हैं लोगों को, आप बिना मेकअप के, विदाउट मेकअप, है ना? क्या कहना चाहेंगे लोगों के लिए? मैं ये कहना चाहूँगी, अभी बस उस दिन मुझे इंटरव्यू में एक लोग मिले, उन्होंने बोला कि मैम आपका एक सवाल पूछना है। मैंने कहा पूछिए। मुझे लगा कि कुछ पूछेंगे अच्छा चीज़, तो उन्होंने बोला कि मैम आप हमेशा स्माइल करती रहती हैं, इसका राज क्या है? मैंने कहा मैं मंच पे जाऊं और मुंह
बनाई रहूँ ऐसे करके और बैठी रहूँ तो लोग थोड़ी देखेंगे। सही बात। स्माइल पे ही लोग ज़्यादा मेरे प्रभावित होते हैं कि हमेशा आप पॉजिटिव हंसती हैं। और मैम आपकी बिंदी का क्या राज है? मैंने कहा बिंदी नज़र के लिए लगाते हैं। अच्छा मैम आप नथिया पहनती है, इसका क्या राज है? तो मैंने उनको एक घटना बताती हूँ। मैं दिल्ली गई थी, जी जी। अपने हिमांशु है मेरा भाई, उसके घर गई थी मैं दिल्ली में। तो दिल्ली में मैं वहाँ से निकली तो एक रेस्टोरेंट में हम लोग बैठ के खाना खा रहे थे। तो हिमांशु ने मास्क लगा रखा था, मैं मास्क नहीं लगाई थी, मैं बैठी हुई थी। गाड़ी में आके जैसे ही बैठी तो एक लड़का दरवाज़ा खटखटा था। मैंने नीचे कर मैंने कहा क्या है भाई? तो आप अनुपमा यादव हैं? तो मैंने बोला पागल हो? मुझे लगा हाँ मुझे कौन पहचानेगा दिल्ली में। आप अनुपमा यादव? मैंने कहा पागल हो? अनुपमा कौन अनुपमा यादव? तो ये हंस रहा था। तो मैंने बोला कि नहीं मैं अनुपमा यादव नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। हमने नहीं मैं अनुपमा यादव नहीं आपकी बिंदी और नथिया से मैं पहचाना हूँ। अच्छा। कि आप अनुपमा यादव हैं। मैंने कहा नहीं भाई नहीं हूँ। फिर से सर डालिए। फिर नीचे करके जो गाड़ी चला रहे थे ड्राइवर भैया उनसे पूछता कि अनुपमा यादव ने कहा हाँ भाई अनुपमा यादव हैं। कह अरे मैं झूठ बोली तो मैं नथ से इनके पहचाना हूँ। तो ये मेरा नथ और ये मेरी बिंदी मेरा सबसे बड़ा पहचान है। तो आपने भी क्वेश्चन किया कि मतलब मैं ऐसे वैसे मैं मंच पे भी जाती हूँ तो मैं सिंपल ही जाती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मंच पे मैं मेहनत करती हूँ, आधे घंटे बाद मैं अपने वसी रूप में आ जाती हूँ। अगर मैं चंडी रूप में तो चंडी में ही आ जाती हूँ। तो इसलिए मैं मेकअप बहुत कम करती हूँ। अभी तो आप आए हैं तो देखे होंगे कि तो देख रहे हैं। सिंपल एकदम से, तो मैं सिंपल में ऐसे ही दिखती हूँ और ये मेरा सिंपल है और मेकअप के बाद भी मैं ऐसे ही दिखूंगी, आपको ये पक्का है क्योंकि मैं ऑलरेडी नेचुरल रहती हूँ हमेशा। नहीं, बिहार के नाम से लोग नहीं डरते, यहाँ के जो लोग हैं वो डरा देते हैं कि चीज़ नहीं है। बिहार इतना प्यारा शहर है, यहाँ के लोग इतने मासूम होते हैं कि सबसे ज़्यादा प्यार। और हाँ लड़कियों के मामले में और कहते हैं ना सिंगर के मामले में कई जगह लोग बोलते हैं अरे गवैया नचनिया, ठीक है, लेकिन यहाँ के लोग सिर्फ ब्यास बोलते हैं। सही बात। और बड़ा प्यारा वर्ड लगता है कि ब्यास, देखिए ना थोड़ा ब्यास देखिए, इतना सुंदर लगता है। लोग उधर कहते होंगे कि अरे नचनिया है, नचनिया गवैया है, फलना चिलना है, अपनी बेटी को नचनिया बना रहे। लेकिन बिहार में अगर आके कोई बेटी यूपी से अगर यहाँ पे है तो ये बिहार वालों का प्यार है बहुत ज़्यादा। अभी तू तरोजे लड़ेलू पति से कवन करबू पूजन है अगरबत्ती से। तो गोलू जी मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं और वो मंच के बाद अगर मिलते हैं तो एक दोस्त और एक बहन की तरह ही मुझसे मिलते हैं। मंच पे झगड़ लें, मार लें, पीट लें, वो अलग बात है। मंच के बाद की हमारी ज़िंदगी सिर्फ दोस्ती वाली रहती है। मैं कुछ आपकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहूँगा। आप गोरखपुर से बिलोंग करती हैं, यूपी से। आपके ज़िंदगी में और कौन कौन से हैं? कौन से हैं मतलब? मेरा कहने का मतलब आपके मम्मी पापा जो हाँ मेरी ज़िंदगी में और कौन भी सवाल एक आएगा। आप जब बोली दिए तो उस पर भी सवाल एक आएगा। मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा, मेरा छोटा भाई और मैं, 4 लोग हैं। और मेरी मम्मी एक स्कूल की प्रिंसिपल है, मेरा अपना स्कूल है निजी, मेरे पापा उस स्कूल में प्रबंधक हैं। मेरा भाई अभी छोटू मोटू है और मेरे भाई की फ़ोटो भी लगी होगी यहाँ पे और वो मेरे पापा हैं। अच्छा, और वो ऊपर मम्मी है, वो मम्मी है, ये मैं हूँ और बस यही मेरी फैमिली है बस। हाँ वहाँ से आपको मतलब आप सिंगिंग लाइन में जब गई, सिंगिंग में करियर बनाना चाहिए आप, तो आपके घर वाले कुछ ऐसा नहीं बोले कि नहीं ये अच्छा नहीं है? नहीं, मेरे पापा शुरू से ही बहुत सपोर्टिव रहे हैं हर चीज़ के लिए क्योंकि मेरा पूरा फैमिली पढ़ा लिखा है और शिक्षित परिवार में पैदा होने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि लोग ये नहीं देखते हैं कि मेरी बेटी क्या कर रही है। मेरी मम्मी शुरू से ही फ्रैंक रही हैं कि तुमको जिस क्षेत्र में जाना है जाओ, लेकिन मेरी मम्मी मुझे डॉक्टर और क्या नाम है इंजीनियर बनाने के चक्कर में थी, ये बात सब लोग जानता है। लेकिन जब धीरे धीरे रुझान, मैं सरस्वती शिशु मंदिर से एजुकेटेड हूँ, इंटर में मैंने मैथ से किया है। तो इंटर मैथ से? हाँ अच्छा। मैंने, और उसके बाद नहीं ग्रेजुएशन मैंने किया है सोशोलॉजी और हिस्ट्री से। अच्छा, सोशोलॉजी हिस्ट्री हाँ से। और उसके बाद मैंने डीएलएड भी किया है, वो भी मैंने फर्स्ट डिवीज़न पास हूँ। और मैंने आईटीआई भी किया है इलेक्ट्रिक मैकेनिक ट्रेड से। मैं प्रभाकर हूँ राष्ट्रीय संगीत। इतनी डिग्री रहते हुए, इतनी सारी डिग्रियां हैं, आप एक टीचर भी बन सकती थी, ठीक ना? इसके बाद भी आपने सिंगिंग कैरियर चुना। मैंने आपको बोला ना कि मैं एक एजुकेशनल परिवार से हूँ और मेरे पापा ये चाहते थे कि अगर आज या कल किस्मत, ये तो संगीत लाइन किस्मत है कि किसका किस्मत चमक जाए, आज ना कल अगर शादी विवाह भी होता है, सिंगिंग नहीं भी करती है तो आराम से अपना जीवन यापन कर सकती है। इसलिए पापा ने समय समय पे मुझे हर तरीके का पढ़ाई लिखाई में मैं शुरू से तेज़ रही हूँ। उसके बाद धीरे धीरे पापा का समझाना कि हाँ, पापा मेरे मैथ्स के टीचर हैं। अच्छा। तो शुरू से ही मैथ्स में मेरा मन नहीं लगता था, लेकिन फिर भी ठीक ही ठाक पढ़ाई लिखाई चलता रहता था। तो उसके बाद पापा ने धीरे धीरे करके मतलब वो सारी डिग्रियाँ मुझे दिलवाई हैं कि मैं अपने पैर पे स्टैंड हो सकती हूँ। अगर सिंगिंग
आ भी रही तो फिर भी मैं बिहार आ गई और बिहार में इतना प्यार मिला कि फिर पढ़ाई अलग सिंगिंग अलग, इसलिए। एक सवाल और रहेगा आपसे, हाँ। आपकी शादी के बारे में लोग बहुत सारा क्वेश्चन आता है लोगों का कि हमारा से धनी बोला काहे खिसियलू, सुतही के बेरी तू मुहावा फुलैलू, लागेला गरमिया बेनिया डोलाई देता हो ना, ए राजा हो हमारा ला कूलर लगवाइए देता हो ना, ए राजा हो हमारा ला कूलर लगवाइए देता हो ना। दूसरा गाना था कि चूड़ी हरियर का ले हे रे सवर का, पहिरी के नाचब क्षमा छम हाँ बोल बम। तीसरा गाना सासू चाही माई जैसन, देवरा छोट भाई जैसन, हो खो जब बियहवाए बाबा, राम जी के जैसन दीहा हमरो दुल्हवाए बाबा। चौथा गाना था खेसारी भैया के साथ, कुकुर लेखा डांट के भगावो ना, ए बाबू बहरिया हो ना, पलंगिया कहिले बा पागल, पलंगिया कहिले है बा पागल, पलंगिया कहिले बा पागल, पलंगिया कहिले है बा पागल। बबुनिया नाच के देखा, नथुनिया हम ही पहनाई बोगे, बबुनिया नाच के देखा, नथुनिया हम ही पहनाई बोगे, कमरिया पिराता ए राजाऊ, हर कमरिया पिराता ए राजाऊ, चलल न जाला बड़ी दुखाला, कमरिया पिराता ए राजाऊ।